गांव के एक छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में बूढ़ी अम्मा अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बाल, कांपते हुए हाथ और आंखों में एक ही इंतजार, अपने बेटे राजू का। वह बेटा जिसे उसने पाल पोसकर बड़ा किया था, अपनी रोटी का निवाला छोड़ उसे खिलाया था, ठंडी रातों में खुद ठिठुरती रही लेकिन उसे गर्म रखा था। राजू शहर चला गया था काम की तलाश में। शुरू में उसने चिट्ठियां लिखीं, फिर फोन किए। लेकिन जैसे जैसे शहर की चमक दमक ने उसे घेरा, वैसे वैसे माँ की यादें धुंधली होती गईं। माँ की आंखें हर दिन दरवाजे की ओर देखती, शायद आज राजू आए, शायद आज कोई चिट्ठी मिले। लेकिन दिन, महीने और साल बीतते गए, राजू नहीं आया। अम्मा का शरीर अब धीरे धीरे जवाब दे रहा था। गांव के लोग मदद करते, पर वह किसी और के सहारे जीना नहीं चाहती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजू शहर से आया है। लोग अम्मा के पास भागे भागे आए, अम्मा, राजू आया है। अम्मा की आंखों में चमक आ गई। दरवाजा खुला और सामने एक आदमी खड़ा था, शहर के कपड़े पहने, बाल सलीके से कटे हुए, हाथ में मोबाइल फोन। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। राजू, बेटा। राजू थोड़ी देर चुप रहा, फिर झिझकते हुए बोला, माँ कैसे हो। माँ लिपटने को बढ़ी, लेकिन राजू थोड़ा पीछे हट गया। माँ, मुझे जल्दी जाना है, एक बिजनेस मीटिंग है। बस तुम्हें देखने आया था। अम्मा का चेहरा फीका पड़ गया। फिर भी मुस्कुराए, बेटा बैठ तो जा, कुछ खा ले। तेरे लिए खीर बनाई है, तुझे बहुत पसंद थी ना। राजू ने मोबाइल देखा, समय देखा और बोला, माँ नहीं, टाइम नहीं है। पर तुम कैसे हो, कुछ चाहिए हो तो बताओ, मैं पैसे भेज दूंगा। अम्मा की आंखें नम थीं। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए। राजू ने एक गहरी सांस ली और बोला, माँ, मैं शहर में बहुत बिजी रहता हूँ। मैं हर महीने पैसे भेज दूंगा, किसी को रख लूंगा तेरी देखभाल के लिए। अम्मा ने हौले से पूछा, बेटा क्या मैंने तुझे पैसे देकर पालने के लिए किसी को रखा था। राजू के पास कोई जवाब नहीं था। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माँ मैं जल्द ही वापस आऊंगा। और वह चला गया। अम्मा देर तक दरवाजे पर बैठी रही, हवा से उसका सूखा आंचल उड़ रहा था। वह जानती थी कि बेटा अब शायद ही लौटे। समय बीतता गया। राजू कभी कभार पैसे भेज देता, लेकिन माँ अब और बूढ़ी होती जा रही थी। एक दिन गांव के बच्चों ने देखा कि अम्मा की झोपड़ी का दरवाजा कई दिनों से नहीं खुला। जब लोग भीतर गए तो देखा अम्मा चुपचाप अपनी खाट पर लेटी थी, शांत, स्थिर। गांव वालों ने मिलकर अम्मा का अंतिम संस्कार किया। और उस दिन पहली बार राजू सच में आया, माँ के बिना। वह रोया, फूट फूट कर रोया। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे उस झोपड़ी के हर कोने में अपनी माँ की यादें दिखीं, वो खटिया जिस पर वह सोती थी, वह लकड़ी की अलमारी जिसमें पुराने कपड़े और कुछ चिट्ठियां थीं, और एक पुराना डिब्बा जिसमें वो पैसे जमा करती थी, शायद अपने बेटे को कोई तोहफा देने के लिए। राजू बहुत देर तक उस झोपड़ी में बैठा रहा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि माँ का प्यार न तो पैसों से तौला जा सकता है, न ही समय से। वो तो बस साथ मांगती है, कुछ पल, थोड़ी बातें और थोड़ी परवाह। अब राजू गांव में ही रहने लगा।